जय हो। हम सुन रहे हैं भारतीय इतिहास में विख्यात महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और उनके जीवन में हुए कुछ विशेष प्रसंगों के बारे में। अब तक के हमने एपिसोड्स में सुना कि सम्राट विक्रमादित्य, जो कि अवंती के महाराजा थे, उनके राज दरबार में प्रतिदिन एक योगीराज आते और राजा विक्रमादित्य को एक रत्नफल भेंट कर जाते थे। राजा विक्रमादित्य ने जब योगीराज से उनके द्वारा प्रतिदिन उन्हें रत्नफल भेंट किए जाने का प्रयोजन पूछा, तो योगी ने बताया कि महाराज, मुझे आप जैसे महान पराक्रमी, वीर और साहसी व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं आपसे सहायता की अपेक्षा रखता हूँ। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए योगी ने राजा विक्रमादित्य से बताया कि दरअसल बात ऐसी थी कि वह योगी जंगल के अंदर स्वर्ण पुरुष की सिद्धि का अनुष्ठान करना चाह रहे थे और उस अनुष्ठान में उन्हें भूत प्रेत आदि बाधाओं की आशंका है। इसीलिए उन्हें सम्राट विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी, वीर और साहसी व्यक्ति की उत्तर साधक के रूप में आवश्यकता है। यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने योगी को अपनी सहायता का वचन दे दिया। राजा विक्रमादित्य यदि उनसे कोई सहायता की पुकार लगाए तो भला पीछे कैसे रह सकते थे। उन्होंने कहा कि आप जिस दिन कहेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपकी सहायता करने के लिए। राजा विक्रमादित्य को उनके मित्र अग्निवेताल ने योगी की मंशा के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राजा ने सोचा योगीराज भला मेरा क्या कर पाएंगे। वेताल ने बताया कि मुझे योगी की मंशा ठीक नहीं लगती, लेकिन महान सम्राट विक्रमादित्य तो क्षत्रिय राजा थे। एक बार जो सहायता के लिए वचन दे दिया, उससे फिर पीछे कैसे हट सकते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उक्ति तो क्षत्रिय राजाओं के लिए एक आदर्श वाक्य होता है। खैर, निश्चित तिथि के दिन अमावस्या की घोर अंधेरी रात में योगीराज को दिए गए वचन के अनुसार राजा विक्रमादित्य घोर जंगल में उनके द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। पहुंचते ही योगी ने बताया कि उन्हें उत्तर साधक बनने के लिए क्या क्या करना होगा और उनको उत्तर साधक के रूप में तैयार भी करवा दिया। और फिर योगी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि राजन, यहाँ से दूर शमशान में एक बहुत बड़े वट वृक्ष की एक बड़ी शाखा से एक लाश लटक रही है। उस मुर्दे को उठाकर आपको यहाँ पर लेकर आना है मेरे पास। राजा विक्रमादित्य नंगी तलवार हाथ में लिए उत्तर साधक के रूप में प्रस्तुत शमशान की ओर आगे बढ़ते हैं। अमावस्या की घोर अंधेरी काली रात और शमशान का रास्ता। दिन में भी जहाँ लोग जाने में डरते हैं, ऐसे उस महाकाल शमशान के अंदर घोर अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य बहादुर है, साहसी है। लेकिन चाहे कोई कितना भी बहादुर हो, साहसी हो, मन में भय तो आ ही जाता है। सम्राट विक्रमादित्य भी उस अंधेरी रात्रि में अकेले अपने साहस के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाकर देखते हैं कि एक वट वृक्ष की लंबी शाखा पर एक शव, एक मुर्दा उल्टा टंग रहा है। उस उल्टे लटकते हुए शव को देखकर राजा विक्रमादित्य ने सोचा यही वह शव होगा जिसके बारे में योगी ने बताया है। पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ पर चढ़कर उस शव की टंगी हुई उस रस्सी को काटते हैं और शव को अपने कंधे पर लाद कर ले चलने के लिए प्रस्तुत होते ही हैं कि तभी वह मुर्दा, वह शव ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ता है। मुर्दे भी भला कहीं हंसते हैं। एक तो वैसे ही अंधेरी रात, शमशान जहाँ चारों ओर भयंकर सन्नाटा है, भूत प्रेत चीख पुकार, और ऐसी उस अंधेरी काली रात में अकेले सम्राट विक्रमादित्य और फिर वह लाश जो कि खिलखिलाकर हंस रही है।
हम सोच सकते हैं सम्राट विक्रमादित्य के तो हृदय की धड़कनें बढ़ गई होगी, प्राण छूटने लगे होंगे, किंतु फिर भी राजा साहसी थे, बहादुर थे। डरता तो बहादुर व्यक्ति भी है, लेकिन बहादुर वह तभी कहलाता है जब वह अपने डर को ओवरकम कर लेता है, अपने डर को कहीं पीछे छोड़कर फिर भी हिम्मत के साथ जो डटा रहता है, वही तो साहसी और बहादुर कहलाता है। महान सम्राट विक्रमादित्य साहसी थे, निडर थे, बहादुर थे। उस शव को खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर भी डरे नहीं और उससे पूछ बैठे, क्या बात है, आप खिलखिलाकर हंस क्यों रहे हैं? कहते हैं तब उस शव से आवाज़ आई। अब मुर्दे भी भला कहीं बोला करते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ विक्रमादित्य के सामने जो मुर्दा था वह ना सिर्फ हंसा बल्कि उनसे बात भी करने लगा और वह उनसे कहता है कि राजन, तुम मुझे यहाँ से केवल तभी ले जा सकते हो जब तुम शांत रहो, सजग रहो, और योगी के पास तक ले जाने का रास्ता लंबा है, अंधेरी रात है और इतनी दूर तक तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो रास्ता गुजारने के लिए, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी को सुनाने के बाद मैं तुमसे प्रश्न भी पूछूंगा। अगर तुम्हें उस प्रश्न का जवाब आता हो तो तुम्हें उसका सही सही जवाब देना होगा, और यदि तुम्हें उत्तर आते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तुम उसी क्षण मर जाओगे। लेकिन तुम्हें मौन भी रहना है, तुम्हें शांत भी रहना है और तुम्हें मेरी कहानी को सुनकर जवाब भी देना है। अजीब सी स्थिति थी। राजा विक्रमादित्य तो इस उलझन में पड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। राजा विक्रमादित्य उस मुर्दे को अपने कंधे पर लाद कर चलने लगे और उस शव ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले एपिसोड में हमने सुनी थी एक कहानी जिसमें एक सन्यासी थे और वे सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में जब वे भ्रमण करते हुए पहुँचे, उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहाँ पर निवास किया, तो उस गांव के सारे ही ग्रामवासियों ने उन ऋषि की, सन्यासी की और उनके सभी शिष्यों की बड़ी आवभगत की, बहुत सेवा भावना की। गांव के बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग उन ऋषि मंडली की सेवा में लग गए थे। कुछ दिनों के पश्चात उस गांव से आगे प्रस्थान करते समय ऋषि ने, महात्मा जी ने सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा गांव उजड़ जाए और तुम सब बिखर जाओ। ऐसा अजीब आशीर्वाद सुनकर गांव वाले हैरानी में पड़ गए कि महात्मा जी ने ऐसा मनहूस वरदान हमें क्यों दिया, हमने इनकी सेवा में भला क्या कमी रखी कि इन्होंने हमें यहाँ से उजड़ जाने की बात कही। समझ तो नहीं पाए, लेकिन महात्मा जी आगे बढ़ गए। महात्मा जी आगे दूसरे गांव में पहुँचे और उस गांव में पहुँचते ही उन गांव वालों ने महात्मा जी को और उनकी शिष्य मंडली को तरह तरह के अपशब्द सुनाने प्रारंभ कर दिए। इतने युवा सन्यासी हो, हट्टे कट्टे हो, फिर भी जगह जगह जाते हो, भीख मांगते हो, खुद कुछ कमा कर अपना पेट पाल नहीं सकते। इस तरह से अनेकों तरह के अपशब्द कहते हुए उनका तिरस्कार किया, अपमान किया। लेकिन महात्मा जी शांत थे और उस गांव से आगे बढ़ते हुए उन्होंने उन ग्रामवासियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सब यहीं आबाद रहो, तुम्हारा गांव आबाद रहे, तुम सब यहीं पर बसे रहो। ऐसा आशीर्वाद उन गांव वालों को जिन्होंने महात्मा जी का अपमान किया है, उन्हें भले बुरे शब्द कहे हैं, फिर भी इतना अच्छा आशीर्वाद, उन्हें आबाद रहने का वरदान महात्मा जी ने क्यों दिया? ये कहानी सुनाकर उस शव ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजा विक्रम, जो महात्मा जी ने गांव वालों को ये जो वरदान दिया, दोनों गांव वालों को, क्या यह सही था? महात्मा जी के ऐसा दोनों गांव वालों को वरदान देने के पीछे कारण क्या था? उनके पीछे क्या प्रयोजन था? राजा विक्रमादित्य महान बुद्धिशाली थे, तर्कनिष्ठ थे।
उनकी प्रज्ञा इस बात का समाधान जान चुकी थी, इसीलिए वे तुरंत बोल पड़े। महात्मा जी का ये वरदान उन दोनों गांव वालों को देना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो महात्मा जी ने कहा उन गांव वालों को, जो कि बड़े ही भले लोग थे, सज्जन थे, सेवा भाव रखते थे, उनको जो महात्मा जी ने कहा कि तुम सब लोग बिखर जाओ, तुम्हारा गांव उजड़ जाए, ऐसा इसलिए क्योंकि भले लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भलाई फैलाएंगे और भी लोगों को भला बनाएंगे, और जो गांववासी बुरे थे, जो अपशब्द बोलते थे, भला बुरा सुना रहे थे उन महात्मा जी को और उनकी शिष्य मंडली को, उनको उन्होंने जो वरदान दिया कि तुम सब यहीं आबाद रहो, तुम्हारा गांव सदा आबाद रहे, तुम सब यहीं पर बसे रहो। इसके पीछे उनका प्रयोजन था कि चूंकि वे लोग बुरे हैं, तो बुरे लोग यदि एक ही जगह पर इकट्ठे होकर रहे तो वे जगह जगह पर बुराई नहीं फैलाएंगे। इसलिए महात्मा जी ने उनको ऐसा और उनको वैसा वरदान दिया था। राजा विक्रमादित्य से यह उत्तर सुनकर वह शव बड़ा ही प्रसन्न होते हुए बोलने लगा कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने राजा विक्रम, लेकिन तुमने अपनी मौन रहने की प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, इसलिए अब मैं पुनः अपने पेड़ पर चला। इस तरह कहता हुआ वह शव जो विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर लटका रखा था, वह विक्रमादित्य की पकड़ से छूटकर पुनः उसी पेड़ पर जाकर के टंग गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने योगी को सहायता का वचन दिया है और योगी ने उन्हें आदेश दिया है कि उस शव को उनके पास तक पहुंचाना है। राजा विक्रमादित्य उस लाश को लिए बगैर योगी के पास नहीं जा सकते थे। वे अपने कदम पीछे रखने वालों में नहीं थे, अतः पुनः पेड़ पर चढ़ते हैं, उस शव को पुनः उतारते हैं और फिर से अपने कंधे पर लाद कर फिर से चल पड़ते हैं। लेकिन वह शव, वह मुर्दा भला कहाँ चुप रहने वाला था। फिर से विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाने लगा। अब वह कहानी सुनाता है कि 3 युवक थे, ब्राह्मण पुत्र, तीनों ही एक गुरु के आश्रम में अध्ययन करते थे और वहीं पर उन्हें उस गुरु की कन्या से प्रेम हो गया। गुरु की कन्या से एक नहीं, 2 नहीं, वे तीनों ही युवक प्रेम करने लगे। गुरु को उनके प्रेम के बारे में खबर लग गई। युवती से उन्होंने अपने प्रेम का इजहार भी किया। जो गुरु की पुत्री है, उस युवती से तीनों युवकों ने अपनी अपनी शैली में, अपने अपने अंदाज में अपने प्रेम का इजहार किया, अपने प्रेम को प्रकट किया। वैसे भी हर व्यक्ति अपने प्रेम का प्रकटीकरण अपने अपने तरीके से ही करता है, अपने अंदाज में, अपनी शैली में, क्योंकि प्रेम प्रकट करने के लिए कोई एक निश्चित परिभाषा या निश्चित शब्दावली तो होती नहीं। ये तो भावों की बात है। जिस तरह के भाव, उसी तरह की भाषा, उसी तरह का अंदाज। आजकल तो प्रेम प्रकट करने के दिन चल रहे हैं। सभी लोग अपने अपने प्रेम का अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यमों से इजहार कर रहे हैं। तो उन 3 युवकों ने भी गुरु की उस कन्या के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। युवती तीनों के अपने को किए जाने के प्रेम के प्रति सावधान हो गई, जान रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि तीनों ही युवक योग्य हैं, प्रतिभाशाली है, तीनों ही एक से बढ़कर एक है और वह उन तीनों में से किसी को भी चुन सकती है। लेकिन जब तीनों ही उसके प्रेम में पागल है, तो अब वह युवती परेशानी में पड़ गई। बड़ी उलझन है, बड़ी दुविधा उसके सामने है कि 3 युवक उस अकेली के प्रेम में पड़े हैं और वह उन तीनों से प्रेम करने लगी है। वह जानती है कि तीनों ही योग्य है, और ना सिर्फ वह बल्कि उसके पिता गुरु भी जानते हैं कि तीनों युवक अप्रतिम हैं, विलक्षण हैं, तीनों में कोई भी किसी से कम नहीं है। अब उलझन यह है कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में करे। कोई भी कम नहीं, सब एक से बढ़कर एक है। उलझन इतनी बढ़ गई कि युवती को कोई हल नहीं मिला, कोई रास्ता ना देख गुरु की पुत्री उस कन्या ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वह किसे विवाह के लिए हाँ कहे, और वह यह भी जान रही थी कि वह जिस एक युवक को विवाह के लिए हाँ कहेगी,
तो किसी दो को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दो को अस्वीकार करना पड़ेगा, और फिर जिन दो को वह अस्वीकार करेगी जिंदगी भर वे दो उसके पछतावे का कारण बने रहेंगे। हाँ, हम सब के मन की यही स्थिति होती है। हम सब का मन इसी तरह से काम करता है। जब हमें कोई वस्तु प्रिय लगती है, जब तक वह हमारी मनपसंद बनी हुई है, तब तक हमारा मन उसे पाने के लिए लालायित रहता है। लेकिन जब वह वस्तु हमें हासिल हो जाती है, या कोई व्यक्ति जिसे हम बहुत प्राणों से अधिक चाहते हैं, जब तक वह नहीं मिलती है तब तक हम उसे पाने के लिए आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उतावले रहते हैं। तब तक हमें उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई लगता ही नहीं, उसके अतिरिक्त हमें दुनिया में और कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति या वह वस्तु हमें हासिल हो जाता है, और तभी यदि कोई दूसरी वस्तु हमें मिल जाए, तो हमें हमेशा ही उस प्राप्त हुए का महत्व गौण लगने लगता है, अथवा धीरे धीरे वह हमें बिल्कुल महत्वहीन प्रतीत होने लगती है। और फिर वह जो नई वस्तु जो हमें अभी मिली नहीं है, जिसे हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए, अब हमारे लिए वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो युवती जानती थी कि वह जिसे भी छोड़ेगी, वे दो युवक सदा ही जिंदगी भर उसके पछतावे का कारण बने रहेंगे। इसीलिए इस उलझन से बचने के लिए, इस द्वंद्व से बचने के लिए युवती ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली तो अब क्या किया जा सकता था? युवकों ने उसकी लाश को जला दिया, अंतिम क्रिया हो गई। लेकिन तीनों ही युवक बड़े दुखी हुए। अब उन तीनों के दुख का जो प्रकटीकरण हुआ, दुख की जो अभिव्यक्ति हुई, वह भी तीनों की अलग अलग तरह की थी। पहला युवक युवती के जलाए जाने पर इतना अधिक दुखी हुआ कि उसने वहीं पर मरघट में अपना डेरा जमा लिया। अब उसने सोचा कि अब कहीं जाने की और क्या आवश्यकता है। अब उसके लिए सारा संसार सूना हो गया, क्योंकि युवती तो जा चुकी जिसे वह प्यार करता था। अब चूंकि वह इस दुनिया में नहीं रही, तो वह अपने प्राणों को तो नहीं खत्म कर सकता, अपने प्राणों को तो वियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन अब जीवन में भी कोई रस नहीं। इसीलिए उसने निश्चय किया कि अब वह वहीं पर शमशान में डेरा जमा कर रहने लगेगा। और उसने उस लाश की जो राख थी, उस राख की धुनी रमाई और उस राख को अपने तन पर लपेटकर उसी शमशान में अपना डेरा जमा दिया। वह वहीं रहने लगा उस युवती की याद में। दूसरा युवक, वह भी बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जिसके साथ में वह अपना संसार बसाना चाहता था, वह तो चल बसी, तो अब मुझे भी संसार बसा कर क्या करना है? अब मुझे भी संसार नहीं बसाना, अब कहीं एक जगह टिकना नहीं। अब तो बस घूमते ही जाना है, घूमते ही जाना है, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर भ्रमण करते जाना है। और इस तरह वह एक घूमता हुआ आवारा सन्यासी फकीर बन गया, जिसे पुराने ज़माने में परिव्राजक कहा जाता था। तो ऐसा वह घूमता हुआ एक आवारा फकीर टाइप बन गया। तीसरा युवक, वह भी दुखी था, लेकिन उसके मन में कहीं किसी कोने में एक उम्मीद की किरण थी, एक आशा टिमटिमा रही थी। उसने कहीं सुन रखा था कि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी मंत्र होते हैं जिनसे किसी मरे हुए को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है, पुनः उसे जीवन दान दे सकने वाले ऐसे ऐसे अद्भुत मंत्र है, ऐसी विद्या भी है। तो बस इसी आशा के बल पर वह भी अनेक अनेक स्थानों पर भ्रमण करता जा रहा था कि कहीं शायद उसे भी कोई ऐसा मंत्र हाथ लग जाए। और हुआ भी, मंत्र तो हाथ लगा, लेकिन उसे नहीं जिसे आशा थी। मंत्र उस व्यक्ति को हाथ लगा जो जगह जगह पर भटक रहा था, घूम रहा था, अलग अलग गांवों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में अनेक तरह के लोगों के साथ में वह मिलता था। तो उसे एक दिन एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे ऐसा मंत्र आता था, जो ऐसा मंत्र जानता था कि जिससे किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनरुज्जीवित किया जा सके। और वह तीसरा व्यक्ति जिसके मन में आशा थी, उसी आशा के बल पर उसने यह किया था कि उसने उस युवती की अस्थि पंजर को संभाल कर अपने पास में रख लिया था। जब उसकी चिता जल चुकी,
लाश ठंडी हो गई तो उसने उस युवती के सारे अस्थियों को इकट्ठा किया, हड्डियों को, और एक एक कल पुर्जे को इकट्ठा करके अपने साथ में लेकर वह चला गया और वह उन अस्थियों को, उन हड्डियों को समय समय पर गंगा जी में धो आता, उनका प्रक्षालन कर लेता और इस तरह उनकी, उस युवती की हड्डियों को, अस्थियों को अपने पास में संभाल कर रखे था। वह जो युवक अनेक अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहा था, उसे वह व्यक्ति मिला जो मंत्र जानता था, लेकिन उस मंत्र का उपयोग उस मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों पर ही किया जा सकता था कि अगर उसकी वे अस्थियां किसी ने सुरक्षित रखी हो तो उन अस्थियों को जोड़कर उन पर मंत्र का प्रयोग करके उस व्यक्ति को पुनः जीवन दान दिया जा सकता था। हुआ कुछ इस तरह, वर्षों बीत गए। अनेक सालों के बाद में जब उसे वह विद्या प्राप्त हुई तो विद्या प्राप्त होते ही वह तो दौड़ा। पहले तो बड़ा खुश हुआ कि मैं अपनी उस प्रेमिका, उस युवती को पुनः नया जीवन दे सकता हूँ क्योंकि अब मेरे हाथ वह मंत्र लग गया है। लेकिन फिर उदास भी हुआ कि क्या पता उसकी अस्थियां अभी तक सुरक्षित है या नहीं। अगर उसकी अस्थियां कहीं किसी ने सुरक्षित नहीं रखी होगी तो उसकी विद्या, उसका मंत्र कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा तो कुछ दिनों के पश्चात वह तीसरा युवक भी उसे मिल गया जिसने उस युवती की अस्थियों को अपने पास में सुरक्षित रखा हुआ था, जो समय समय पर उन्हें गंगा जी में प्रक्षालन कर ले आता था। तो उसका सामना उस युवक से हुआ। अब वे तीनों पुनः उसी शमशान में एकत्रित हो चले थे और उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छी बात है जो तुमने इसकी अस्थियों को सुरक्षित रखे हुए है। अब तुम जल्दी से उनकी अस्थियों को यहाँ पर लाओ और मैं उस पर मंत्र का प्रयोग करता हूँ। उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया, मंत्रों का उच्चारण किया और मंत्रों के उच्चारण से अब वह युवती पुनरुज्जीवित हो गई। वह मंत्र सिद्ध था, उसने उसके लिए साधना भी की थी और उस साधना से सिद्ध उस मंत्र के प्रभाव से वह युवती जो अब तक मृत हो चुकी थी उसमें पुनः जीवन आ गया। वह पुनः जीवित हो गई। अब तो वह सद्य जात थी, पुनः खिली हुई, जैसे एक नया नया कमल का फूल खिलता है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर। ऐसे ही वह युवती जो अब मृत्यु से पुनः जागृत हुई है, जीवित हुई है, अब तो मानो और भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही है, सद्य जात। ऐसी उस सुंदर परम लावण्यमयी कन्या को देखकर अब उन तीनों युवकों के बीच में फिर से कलह शुरू हो गई कि अब युवती किसकी, अब उसके साथ कौन विवाह करे। प्रेम की यह कथा विक्रमादित्य सुनते सुनते लगभग उसी में खो चुके थे। लेकिन तभी वह शव यह कहानी कहकर रुक गया और राजा विक्रम को संबोधित करते हुए कहने लगा कि कहो राजा विक्रम। जैसे ही ये बात सुनी, राजा विक्रम पुनः यथास्थिति की ओर मुड़े, क्योंकि वे तो इस कहानी में अब तक मगन हो चुके थे, जैसे आप लोग भी मगन हो चुके हो। विक्रमादित्य पुनः होश में आए और देखा कि वह शव उनसे पूछ रहा है कि अब बताओ राजा विक्रम, सवाल ये है कि अब उन तीनों में से किसके साथ वह युवती विवाह करेगी। राजा विक्रम समझदार थे, बहुत बुद्धिमान थे, तर्कनिष्ठ थे, शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, वे इस प्रश्न का उत्तर जानते थे और उनके मन में इसका जवाब आ चुका था। अतः तुरंत बोल पड़े कि जो युवक मंत्र को सिद्ध करके लाया था, जिसने साधना करी और उस मंत्र के प्रभाव से युवती को जीवन दान दिया, वह तो उसके पिता तुल्य है, क्योंकि उसने उस युवती को जीवन दान दिया है, उसे जगाया है, उसे पुनरुज्जीवित किया है, इसलिए वह जीवन देने वाला पिता तुल्य हुआ उसका। वह युवक तो कट गया, वह उसके साथ विवाह करने योग्य अब नहीं। दूसरा युवक जो उस युवती की अस्थियों को संभाल कर रखे था, चूँकि उसने उस युवती की अस्थियों को संभाला और अपने कर्तव्य का पालन किया, समय समय पर उनको गंगा जी में नहला कर ले आता था, तो इस तरह उसने उस युवती के प्रति अपने कर्तव्य को, अपने सेवा भाव को प्रदर्शित किया। इसीलिए वह उसके लिए पुत्र तुल्य है, क्योंकि पुत्र ही, जो संतान है, वही कर्तव्य का पालन करती है, तो वह भी उससे विवाह करने योग्य नहीं रहा। असल प्रेमी तो वही है जो उस युवती की याद में वहीं पर शमशान में
राख उसकी तन पर लपेटे, भस्म रमाए, धुनी जमाए, वहीं उस मरघट में बैठा रहा। इतने वर्षों तक उसने इंतज़ार किया। असल प्रेमी तो वही है, विवाह करने योग्य तो वही पहला युवक है। ये बात सुनते ही वह शव खिलखिलाकर फिर से हंस पड़ा और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने राजा विक्रम, लेकिन तुमने बोलकर अपनी मौन रहने की प्रतिज्ञा को भंग कर दिया और शर्त तोड़ने के कारण मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं तो पुनः अपने स्थान पर चलता हूँ। इस तरह वह शव उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जाकर टंग गया। राजा विक्रम हार नहीं मानने वाले थे। वे फिर से गए और उस शव को लेकर के पुनः चल पड़े, लेकिन वह शव भला कहाँ चुप रहने वाला था। राजा विक्रमादित्य से फिर से एक कहानी सुनाने लगा। अब वह कहता है, बहुत समय पहले की बात है राजा विक्रम, सुनो। एक चंद्रपुर नाम का नगर था, जहाँ पर चंद्रकांत नाम के राजा राज्य करते थे। वे चंद्रकांत राजा बहुत ही वीर थे, उदार थे, दयालु थे। एक दिन राजा चंद्रकांत के दरबार में उनके नगर के मुख्य द्वार का प्रहरी, जो रक्षक होता है, वह नगर का प्रहरी उनके दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से निवेदन करने लगा कि राजन, आप अपनी सारी सेनाओं को सज्ज कर लो, क्योंकि कुछ दिनों में दुश्मन की सेना का हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। यह बात सुनते ही चंद्रकांत राजा ने उस नगर रक्षक से पूछा कि तुम्हें ये समाचार कैसे प्राप्त हुए। ये प्रश्न सुनकर नगर रक्षक कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाया। वह हड़बड़ाने लगा, कुछ इधर उधर की बात करने लगा और फिर बोलने लगा कि मुझे ऐसा अनुमान हुआ है कि शायद दुश्मन की सेनाएं हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है। राजा को उसके उत्तर से संतोष तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राजा ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश दे दिया और ऐसा ही हुआ जैसा उस नगर रक्षक ने आगाह किया था। कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य की सेनाएं उस राज्य पर हमला लेकर आ बैठी और उन्होंने हमला किया, लेकिन चूंकि चंद्रकांत राजा के आदेश से उनके राज्य की सेनाएं भी सज्ज थी, युद्ध के लिए तत्पर थी, सजग थी, सावधान थी, इसीलिए उन्होंने उस दुश्मन राज्य की सेना का आक्रमण को पहले ही निरस्त कर दिया। दुश्मन राज्य परास्त हुआ और चंद्रकांत राजा की विजय हुई। चंद्रपुर राज्य बचा लिया गया। जब विजय हो गई तब अगले दिन राज दरबार में राजा ने आदेश दिया, यह सोचकर कि जिस नगर रक्षक ने उन्हें इस बात की हमले की पहले ही चेतावनी दी थी, उसे इनाम मिलना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने नगर रक्षक को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। नगर रक्षक राज दरबार में उपस्थित हुआ और तब राजा ने उनसे फिर से यही सवाल किया कि आपको ये कैसे पता चला कि दुश्मन राज्य की सेनाएं हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है? आपने ये बात पहले से कैसे पता लगा ली? क्या आपके पास कोई गुप्तचर है अथवा क्या बात थी? आप स्पष्ट हमसे बताइए। तब उस नगर रक्षक ने बताया कि राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे सपने में भविष्य दिखाई देता है। एक दिन जब मैं रात के समय अपनी ड्यूटी पर था तो मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि दुश्मन राज्य की सेनाएं हमारे राज्य पर हमला करने के लिए आ रही है। बस इसी के कारण मैंने आपको चेता दिया था राजन। राजा बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उसी के द्वारा दी गई चेतावनी के कारण राजा युद्ध जीत पाए थे। राजा पहले से तत्पर थे युद्ध के लिए, इसीलिए राजा बड़े प्रसन्न थे। राजा ने उस नगर रक्षक को सही चेतावनी दिए जाने के कारण इनाम दिया 100 स्वर्ण मुद्राओं का। और फिर जैसे ही नगर रक्षक वो 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर जाने लगा, राजा ने उसे रुकने का आदेश दिया और कड़े स्वर में कहने लगे कि अब तुम्हें अपने नगर रक्षक की इस नौकरी से मुक्त किया जाता है। तुम अब इस नौकरी पर नहीं रहोगे, तुम इस नौकरी से हटा दिए जाते हो। कड़े स्वर में राजा द्वारा उसे नौकरी से मुक्त किए जाने का आदेश सुनकर वह तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप उस आदेश को मानकर चला गया। लेकिन
राज दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे, जितने भी विद्वान थे, सभासद थे, वे सभी बड़े हैरान थे कि आखिर इस नगर रक्षक ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ऐसा क्या अपराध इससे हो गया कि राजा ने इसे नौकरी से मुक्त कर दिया। इसने तो अच्छा ही काम किया था, इसी के बल पर तो हम आज युद्ध जीत पाए हैं, अपने राज्य को सुरक्षित रख पाए हैं। फिर राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया? राजा का ऐसा विचित्र सा आदेश उस नगर रक्षक के प्रति क्यों था? विक्रम से उस शव ने अब सवाल किया कि बताओ राजा विक्रम, उस चंद्रकांत राजा ने नगर रक्षक को नगर रक्षक की नौकरी से क्यों हटा दिया? राजा विक्रम सवाल का उत्तर जानते थे। उनकी बुद्धि अब तक इस बात का हल खोज चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि क्योंकि राजा चंद्रकांत की सेना तैयार तो हो चुकी थी और उसी के बल पर उन्होंने अपना राज्य ठीक ठाक रखा, युद्ध भी जीत लिया, लेकिन वह नगर रक्षक अपनी ड्यूटी के टाइम पर सो रहा था। रात को उसकी ड्यूटी थी कि वह रात भर जागे। जो भी चौकीदार है, पहरेदार है, नगर रक्षक है, उसका तो यही कर्तव्य है कि वह सारी रात जागकर पहरा दे। लेकिन चूंकि उसने अपनी नौकरी में प्रमाद किया, आलस्य किया, वह सो रहा था, तभी तो उसे स्वप्न आया और स्वप्न में उसने भविष्य को देखा। इसी कारण से राजा ने उसे उस नौकरी से हटा दिया। यह उत्तर सुनते ही शव बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस शव ने कहा कि बिल्कुल ठीक जवाब दिया तुमने राजा विक्रम, लेकिन तुम बोल पड़े और शर्त यह है कि तुम्हें बोलना नहीं है। अब हम देखें राजा विक्रम के सामने कैसी अद्भुत शर्त लगी हुई है कि उसे यदि जवाब आता है तो उसे जवाब देना भी है और उसे मौन भी रहना है। जवाब ना दे तो भी राजा की दिक्कत, और जवाब ना आए उसके मन में ऐसा है नहीं, क्योंकि राजा विक्रम बुद्धिमान है, महामेधावी है। लेकिन हम देखें ऐसा ही तो होता है। जो भी व्यक्ति क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसे जब टीचर्स प्रश्न पूछते हैं क्लास में तो उसे सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। और जब किसी को कोई प्रश्न का उत्तर आए और वह ना बोले, वह अपने हाथ खड़े ना करे, ऐसा तो लगभग होता नहीं। जिसे उत्तर आता है वह तो उछल उछल कर शो करता है कि मुझे उत्तर आ रहा है। हाँ, यदि किसी को कोई जवाब आता ही ना हो, कोई डल हो, किसी की बुद्धि इतनी सक्षम ही ना हो कि वह उत्तर दे पाए, वह चुप सा सिकुड़ा सा बैठा रहता है। लेकिन जिसे उत्तर आता है वह भला चुप कहाँ रहता है। और राजा विक्रमादित्य, उन्हें तो उत्तर आते थे, वे बुद्धिमान थे, तर्कनिष्ठ थे, बहुत सारी बातों के जानकार थे। लेकिन ये जो एक विचित्र उनके सामने पहेली है, इसे समझने की आवश्यकता है। इस कहानी में बहुत सारी रहस्य की बातें हैं जो कि इशारों इशारों में इंगित की गई है। अगर कोई इन्हें डिकोड करे, कोई इन्हें समझे तो ही वह समझ सकता है, अन्यथा तो कथा है जो कि बड़ी ही मनोरंजक है। कहानियों के साथ यही एक सबसे अच्छी बात है कि कहानियों में व्यक्ति कहानीकार जो कहानी को कहने वाला है, वह कहानी में बहुत ही छुपे हुए रहस्यों को भी बता देता है। अब जो कोई उसे समझे, जो कोई इतना बुद्धिमान हो, वो उस रहस्य को समझकर, उसको पकड़कर रहस्य तक पहुंच सकता है। और यदि कोई ना समझे तो मनोरंजन तो हो ही जाए। यही कहानी की विशेषता होती है। तो अब वह कहानी, उसका क्या रहस्य है कि राजा विक्रम बोले ना, मौन रहे, लेकिन उत्तर उन्हें आता है। ऐसे में वे भला मौन कैसे रह सकते हैं? यही तो बात है। जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं, चूँकि हम इस संसार के अंदर, यह संसार पूरा ही एक रंगमंच के समान है और यहाँ सभी की अलग अलग कहानियाँ चल रही है। हम भी एक कहानी के एक पात्र हैं, कलाकार हैं। हमारी अपनी जीवन की कहानी है। हमारे आसपास रहने वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे साथीगण, हमारे रिश्तेदार, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है। और इस जीवन में हम अनेकों लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, अनेकों तरह की बातों से रूबरू होते हैं और हम लोग उन बातों को सुनकर अपनी तरफ से कोई ना कोई राय दे देते हैं, अपनी तरफ से कोई ना कोई मत देते हैं, अपनी तरफ से ओपिनियन दे देते हैं। जैसे ही हम किसी की कोई बात सुनते हैं, हम तुरंत बोल पड़ते हैं ना, बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, जवानी में उसके पति उसे छोड़कर चले गए, अब बेचारी का क्या होगा, कैसे अपना जीवन बिताएगी।
अरे अरे, भगवान भी कैसा क्रूर है कि उस बूढ़ी विधवा का, जिसका कोई सहारा नहीं था, एकमात्र इकलौता बेटा था, उस बेटे को ही भगवान ने छीन लिया। अब वह क्या करेगी? उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ना जाने कितनी कितनी तरह की कहानियाँ सुनकर हम लोग उन पर अपनी राय व्यक्त कर देते हैं। हम या तो किसी एक पक्ष से जुड़ जाते हैं अथवा किसी अन्य पक्ष के प्रति हम विरोध से भर उठते हैं। यदि कोई कहानी में हमें विलन जैसा प्रतीत होता है तो हम उस विलन के प्रति क्रोध में आ जाते हैं, उसके प्रति बुरे भाव रखने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति हमें सज्जन प्रतीत होता है, जो व्यक्ति बड़ा अच्छा दर्शाया जाता है, या जो हमसे बात कह रहा होता है, अपने दुख दर्द की गाथा बयां कर रहा होता है, हम उसके प्रति एक पक्ष, एक सहानुभूति का भाव आ जाता है, हम उसके फेवर में आ जाते हैं। इस तरह से हम लोग हमेशा ही किसी भी बात को सुनकर पक्ष और विपक्ष में उलझ जाते हैं। और राजा विक्रम को इसी बात की शिक्षा देनी थी कि इस दुनिया के अंदर हमें किसी भी पक्ष में उलझने की आवश्यकता नहीं है। वीतराग वाणी, प्रभु महावीर की वाणी यही तो कहती है कि व्यक्ति इस जीवन को जीते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक बनाए। हमारे यहाँ पर सम्यक दृष्टि संपन्न होना एक बहुत ही अनिवार्य शर्त बताई गई है। सम्यक दृष्टि को धर्म की नींव कहा गया है। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया कि सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है ऐसी दृष्टि जो निष्पक्ष है, जो निरपेक्ष है, जो किसी के पक्ष और विपक्ष में उलझती नहीं है। ऐसा दर्शन हम सबको प्राप्त करना है। हमें अपने भीतर ऐसी दृष्टि को विकसित करना है कि जिससे हम किसी भी बात को सुनकर, किसी भी दृश्य को देखकर, जो कुछ भी हमारे सामने आए, हम उसमें पक्ष और विपक्ष में ना उलझे। हम ना इस पक्ष में जाएं, ना उस पक्ष में जाएं, ना हम किसी के फेवर में जाएं, किसी का सपोर्ट करें, और ना ही हम किसी का विरोध करें। ये सराध और विरोध, ये प्रेम और ये घृणा, इन दोनों से जो बच जाता है, जो मध्य में स्थित हो पाता है, वही सम्यक दर्शन को विकसित कर पाता है। तो ऐसी निष्पक्ष और निरपेक्ष दृष्टि राजा विक्रमादित्य में प्रकट हो, इसी कारण से उनको यह निर्देश दिया गया था कि उन्हें मौन रहना है। उन्हें उन कहानियों को सुनाया जाएगा, बार बार उन शव के द्वारा वे कहानियाँ सुनाई जाएगी, अलग अलग तरह की कहानियाँ जो कि उनको आंदोलित करेगी, जो उनके भीतर कोई ना कोई मंतव्य लेकर आएगी, कोई ना कोई अभिप्राय देने को राजा कंपेल हो जाएंगे, कंपल्सिव आएगी, एक अंदर से एक कंपल्शन उठेगा कि हाँ, मुझे इस बात का ये जवाब आता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अथवा योग्य कौन था, अधिकारी कौन था, उसने ऐसा क्यों किया। ये सारे सवाल उठ खड़े होंगे और उन सवालों का जवाब देने की एक अंदर से बाध्यता उठेगी। किंतु राजा को किसी के पक्ष में नहीं जाना है। यह बात सिखाने के लिए वो शव कहते हैं कि 25 कहानियाँ सुनाता है राजा विक्रम से, और वे 25 कहानियाँ बेताल पच्चीसी के नाम से प्रसिद्ध है। बेताल पच्चीसी क्योंकि वह शव नहीं था, हकीकत में उस मुर्दे के अंदर वेताल था, जो असल में राजा से बात कर रहा था और राजा को वे कहानियाँ सुना रहा था। तो इस तरह बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही बुद्धि को आंदोलित करने वाली 25 कहानियाँ वह वेताल जो शव के अंदर छिपा है राजा विक्रमादित्य से सुनाता है। और राजा विक्रमादित्य लगभग हर कहानी के अंत में बोल पड़ते हैं। अंतिम 25वीं कहानी के आते आते राजा विक्रमादित्य उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब वे समझ पाए कि उन्हें बार बार क्यों कहानी सुनाई जा रही है, और वे बार बार परीक्षा में फेल हो रहे हैं, बुद्धि की परीक्षा में पास हो रहे हैं। बुद्धिमान है, तर्कनिष्ठ है, तर्क संगत, बिल्कुल रैशनल लॉजिकल जवाब दे रहे हैं, किंतु जवाब नहीं देना ये एक उससे भी बड़ी साधना है जिसे उन्हें अभी सीखना है। कहते हैं अंतिम 25वीं कहानी के पश्चात वे उस स्तर को प्राप्त कर पाए जहाँ पर अब उनके मन में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं उठी, अब उनके मन में कोई रिएक्शन नहीं आया, ना तो किसी के फॉर में, ना किसी के अगेंस्ट में। अब उनकी बुद्धि शांत हो चुकी है। अब वह सम्यक दर्शन को, निष्पक्ष दर्शन को प्राप्त कर पा रहे हैं, उसकी कुछ समझ अब उन्हें आने लगी है। अब वे मात्र वर्तमान दृष्टा हो रहे हैं। और तब
वे उस परीक्षा में पास होते हैं। इस तरह बड़ी ही इंटरेस्टिंग बेताल पच्चीसी के नाम से विख्यात कहानियाँ हैं, जिसमें से कुछ एक को हमने सुना। आगे विक्रमादित्य के जीवन में क्या मोड़ आता है, वह शव को लेकर के किस तरह उस योगी के पास में पहुंचते हैं, योगी के इरादे ठीक थे या नहीं, वे राजा विक्रमादित्य के साथ क्या करना चाहते थे, इन सब बातों को हम सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। ओम शांति, जय हो।